सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन इज़ अनदर टाइप ऑफ ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया है उसमें होता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें स्पोर फॉर्मेशन का तो हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप कभी भी ब्रेड में अगर थोड़ा सा पानी डाल दो या फिर उसके सरफेस को थोड़ा सा वेट करते हैं पानी डाल के, तो वहाँ पे एक वाइट कॉटनी मास कुछ दिनों बाद आपको वहाँ पे दिखेगा कि डेवलप हो चुका है। और वही वाइट कॉटनी मास होगा कुछ दिनों बाद उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं या फिर राइजोपस भी बोलते हैं। ठीक। और अगर आप इस मोल्ड को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर हमको क्या दिखेंगे, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे। अगर आप चाहे तो इस डायग्राम में काफ़ी तरीके के यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, बता रखे हैं। तो वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमको या फिर प्रोजेक्शन दिखेंगे जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है। और वहाँ पर हमको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और उस स्पोरेंजियम में ध्यान रखना है, स्पोरेंजियम बोलते हैं, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको माइनट स्पोर भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से थैली होती है जिसके अंदर एक छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे पार्ट तरीके से वहाँ पे एक जो सर्किल टाइप के आप देखोगे वो स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है। जो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। किस तरीके से, जब वो जो स्पोर केस होता है जहाँ पे वो स्पोर्स होते हैं ना स्पोरेंजियम में, उसको हम स्पोर केस बोलते हैं। वो जब स्पोर केस वो बर्स्ट होता है या फिर फटता है तो पूरे हवा में क्या हो जाते हैं, स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं। और यही स्पोर्स जब हवा में रिलीज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं लैंड करते हैं हवा के थ्रू, मतलब जहाँ पे भी फ्लो होगा हवा की डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन में स्पोर्स जाते हैं। और कभी भी जब किसी भी लैंड पे कहीं पे भी ज़मीन पे किसी भी जगह पे लैंड होते हैं तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उसी के अंदर ये सब होता है। अब वो फेवरेबल कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो वो फेवरेबल कंडीशन है हमारा डैम्प और मॉइस्ट सरफेस। जी हाँ, अगर आपके पास सरफेस जो है मॉइस्ट है, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ब्रेड की सरफेस को अगर आप वेट कर दो उसमें कुछ पानी डाल के तो वहीं पर ये स्पोर्स लैंड कर जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म जिसको हम फंगस बोलते हैं वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ब्रेड में फंगस कैसे प्रोड्यूस होती है, कुछ इसी कारण प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स क्या होते हैं, हवा के थ्रू स्पोर्स वहाँ पे आ जाते हैं और फंगस वगैरह जो होता है वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ रिप्रोडक्शन इन ब्रेड मोल्ड अकर। तो यही कुछ एक तरीका था स्पोर फॉर्मेशन को समझाने का। तो स्पोर फॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया ब्रेड का। तो ये स्पोर ज़रूरी नहीं है ब्रेड में, बहुत तरीके से हो सकता है, अलग अलग जगह भी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन था। अगर आपको ये समझ आया तो हिट लाइक बटन। थैंक यू।